नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बेहद दिलचस्प मुद्दे पर उतर रहे हैं। आज हम राजनीतिक दावों और आर्थिक आंकड़ों की दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। हमारा सोर्स है इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक कैंपेन वीडियो जो मौजूदा सरकार के 9 साल के कार्यकाल की कड़ी आलोचना करता है। आइए बिना किसी का पक्ष लिए एकदम न्यूट्रल रहकर समझें कि कैसे राजनीतिक संदेशों में डेटा का इस्तेमाल किया जाता है और वो असल में क्या कहानी बयान करते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे विपक्ष के दावों से, फिर बात करेंगे बढ़ती महंगाई की, उसके बाद ईंधन और कच्चे तेल के गणित को समझेंगे, फिर एलपीजी सब्सिडी पर नजर डालेंगे और अंत में इसके राजनीतिक निष्कर्ष को डिकोड करेंगे। तो शुरू करें। तो सेक्शन 1 विपक्ष के दावे और उस पूरी आलोचना का आधार। इस कैंपेन का पूरा फोकस इस बात पर है कि विकास, रोजगार और इकोनॉमी को लेकर जो वादे किए गए थे वो अधूरे रह गए हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, राजनीति में शब्दों का कितना बड़ा खेल होता है ना। इस कैंपेन में एक बहुत ही कैची मुहावरा इस्तेमाल किया गया है। डायन महंगाई अब घर जमाई बन गई है। मतलब सीधे तौर पर आक्रामक और जज्बाती भाषा का इस्तेमाल किया गया है ताकि एक बहुत ही स्ट्रांग नैरेटिव सेट किया जा सके। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, बढ़ती महंगाई और सीधा हमारी रसोई का बजट। यहाँ पहले और बाद का वो कंट्रास्ट दिखाया गया है जो सीधे हर आम इंसान की जेब से जुड़ता है। और ये आंकड़े देखिए, ये कैंपेन इस बात को बहुत ही चतुराई से पेश करता है। कांग्रेस ने यहाँ कुछ डेटा रखा है। उनके दावों के मुताबिक जो सरसों का तेल कभी 90 रुपए लीटर था वो अब 180 का हो गया है। दूध 36 से 51 रुपए, चावल 27 से 52 और आटा 20 से 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है। यही नहीं, अरहर की दाल 74 से सीधे 140 और चीनी 36 से 51 रुपए प्रति किलो बताई गई है। इन आंकड़ों को एक साथ रखने का मकसद ही यही है कि एक झटके में यह महसूस हो सके कि रोजमर्रा का खर्च कितनी तेजी से बढ़ा है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ईंधन, कच्चा तेल और इसके पीछे का अर्थशास्त्र। इस हिस्से में कैंपेन इंटरनेशनल क्रूड ऑयल और हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों के कनेक्शन पर सवाल उठाता है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये काफी दिलचस्प है। इस कैंपेन का मुख्य तर्क ये है कि 2014 में जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $160 प्रति बैरल के ऊंचे रेट पर था, तब भी देश में पेट्रोल 71 रुपये और डीजल 57 रुपये लीटर था। लेकिन आज क्या दावा किया जा रहा है? कच्चा तेल गिरकर $74 पर आ गया है, मगर पेट्रोल 100 के पार है और डीजल 90 रुपये लीटर बिक रहा है। तो मूल सवाल जो यहाँ उठाया गया है वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों के गिरने का फायदा आखिर आम जनता तक क्यों नहीं पहुंचा? और बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की ही नहीं हो रही है। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों को लेकर भी यही दावा है। कैंपेन के मुताबिक 2014 में जो सीएनजी 35 रुपये प्रति किलो थी वो अब 80 रुपये की हो गई है, यानी सीधे सीधे 120% की बढ़ोतरी। ये डेटा भी उसी नैरेटिव का हिस्सा है कि महंगाई हर तरफ फैली हुई है। चलिए मूव करते हैं सेक्शन 4 की तरफ, एलपीजी सब्सिडी में कटौती और गैस की कीमतें। यहाँ फोकस गाड़ियों के ईंधन से हटकर घर के रसोई गैस सिलेंडर पर आ जाता है। जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 46,458 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इस वीडियो में बताया गया है कि 2013-14 के दौरान घरेलू गैस को सस्ता रखने के लिए सरकार की तरफ से सालाना इतनी बड़ी रकम सब्सिडी के तौर पर दी जा रही थी। आइए देखते हैं कि इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप कैसे बिल्ड किया गया है। पहला स्टेप, 2014 में भारी सब्सिडी के साथ एक सिलेंडर 410 रुपए का आता था। दूसरा स्टेप, विपक्ष का दावा है कि नीतियों में ऐसा बदलाव हुआ कि सब्सिडी पूरी तरह से गायब हो गई। और तीसरा स्टेप, यानी आज का दिन, एक सिलेंडर की कीमत 1200 रुपए तक जा पहुंची है। तो बेसिकली ये सीक्वेंस ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे धीरे धीरे आम आदमी का खर्च एकदम से बढ़ गया। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, राजनीतिक निष्कर्ष और कांग्रेस पार्टी का फाइनल पिच। इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद अब वक्त है ये समझने का कि आखिर इस कैंपेन का मकसद क्या है। इस वीडियो का सार बहुत ही सीधा है। रोटी, कपड़ा, मकान और यहाँ तक कि दवाइयाँ जैसी बुनियादी ज़रूरतें अब एक आम इंसान की पहुँच से बहुत दूर होती जा रही हैं। ये कैंपेन पूरी तरह से इस बात पर जोर देता है कि आम लोगों पर एक बहुत भारी आर्थिक दबाव आ चुका है। अब एक बड़ा सवाल पैदा होता है, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी सारी कमियां और समस्याओं सामने रखती है तो वो मतदाताओं को इसके बदले में विकल्प क्या दे रही है? आखिर इसका सॉल्यूशन क्या बताया जा रहा है? यहीं पर आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाइनल पिच। उनका संदेश बिल्कुल साफ है। इस महंगाई और आर्थिक तंगी से निजात पाने का एक ही तरीका बताया गया है और वो है मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाना और कांग्रेस पार्टी को वापस लाना।
इस पूरे वीडियो का अल्टीमेट पॉलिटिकल गोल यही है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या जज्बाती बातों के साथ इस तरह के कड़े आर्थिक आंकड़ों का इस्तेमाल आधुनिक वोटर्स का मन बदलने में वाकई कामयाब होता है? हमने बड़ी बारीकी से देखा कि कैसे दावों को आंकड़ों के साथ पिरोया जाता है, लेकिन जाहिर है इसका असली फैसला तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के नतीजे ही करते हैं। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।